दोस्तों, मुझे लगता है कि आप सबको अपने सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिले, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिसने मुझे पिछले 8 सालों से परेशान किया। हर रोज हर रात मुझे ये सोचने पे मजबूर किया कि क्या मुझे मुंबई में शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्या मेरे ख्वाब मेरे शहर से पूरे हो पाएंगे। ये कहानी है मुंबई में रहने वाले सागर गुप्ता की, जिनकी कहानी ने मुझे उनको यहां लाने पे मजबूर कर दिया। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप खुद देख लीजिए। मैं सागर की बड़ी सिस्टर हूँ। मेरा भाई को डांस का बहुत पैशन था बचपन से ही, बट सपोर्ट किसी का नहीं था, क्योंकि हम लोग के समाज में उतना कोई डांस करता नहीं था, इसलिए हम लोग भी उसको सपोर्ट नहीं कर पाते थे। वो यहाँ पे करता भी था कभी कभार, तो सब हम लोग को बोलते थे तेरा भाई लड़का है, लड़की जैसे क्यों करता है। तो हम लोग बोलते थे लड़की जैसा नहीं, उसको डांस का पैशन है इसलिए वो करता है। बट वो लोग हम लोग को इस टोन में बोलते थे कि हम लोग उसको बहुत डांटते थे, क्योंकि वो हमसे छोटा था और हमारी बात मानता भी था बहुत। मैं तो बहुत बार उसको मार भी दी उस चीज के लिए कि तू ऐसा मत किया कर, हम लोग को लोग बोलते हैं। तो वो बोलता था दीदी नहीं, मुझे ये करना है, मुझे ये पैशन है मेरे अंदर, मैं पढ़ाई के साथ साथ ये भी करूंगा। तो हम लोग ठीक है, बट मम्मी पापा का भी सपोर्ट नहीं था, क्योंकि मम्मी पापा गांव से आए, उनको इतना मालूम नहीं था डांस के बारे में। तो हम लोग मम्मी पापा को भी समझाए कि उसका मन है मम्मी, हम लोगों का तो मन आप लोग ने रोका, बट उसका मन है, उसको करने दो डांस, उसको डांस बहुत पसंद है। अब आप सबके बीच मैं बुलाना चाहूंगा मुंबई से सागर गुप्ता को। प्लीज कम ऑन द स्टेज। सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगा उत्कर्ष सर का, मैक मैम का और आखिर क्यों शो का, कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, जो आपके साथ शेयर करने का मौका भी दिया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये स्टेज पे आके। फैजल सर, मैं मुंबई से हूँ, आप भी मुंबई से हो। मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरा जन्म मुंबई में हुआ है। बट जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया, वैसे वैसे मेरे सोच और सपने वो गिरते चले गए। मैं मतलब कह नहीं पाऊंगा वैसा कि मतलब लाइफ में ऐसे ऐसे क्या क्या चीजें हुई है जो मैं कभी सोचा नहीं था। जैसे मैं मेरे अपने सपनों के इतने करीब हूँ, इतने करीब, लेकिन मैं उससे इतना ही दूर हूँ। मैं जो घर में रहता हूँ, 4x4 का मेरा घर है, उसका घर का रेंट 20,000 रुपीज है, वो मुझे जमा करके देना पड़ता है। उसके साथ मेरे पर्सनल खर्चे होते हैं, वो उसके साथ में। सर, मेरा सवाल यही है कि मैं हर रोज ऑडिशंस देता हूँ, वो चाहे डांसिंग के हो, एक्टिंग्स के हो, बट कभी कभी वो मतलब ऑडिशन से रिजेक्शन हो जाते हैं, तो मैं घर पे चले आ जाता हूँ। उसके बाद मेरी हर चीजें, मेरी जो सफलता की सीढ़ी है, उसमें मेरे को लगता है कि मुझे कभी ऊंचाई नहीं मिलेगी, वो लेवल नहीं मिलेगा जो मैं चाहता हूँ करने के लिए। तो मेरा सबसे पहला यही सवाल है कि मेरी सफलता कैसे हासिल होगी। See, Sagar, one thing you should remember always, rejection is a part of life, है ना, वो होगा। और अगर आपको पता है कि आपको सक्सेस की सीढ़ी नहीं मिलेगी, वो सफलता मिलेगी नहीं, तो फिर आपका ये क्वेश्चन करना या मुंबई से मेरठ आने का क्या मतलब है, जब आप जानते हो कि आपको नहीं मिलेगी। सो हु एम आई, जो मैं तो कोई भगवान नहीं हूँ जो आपको दिखा सकता है कुछ। आई कैन जस्ट ओनली शेयर माई थिंग्स, माई एक्सपीरियंसेस, सो that you can learn few things from my experiences, right? रही बात आपकी सक्सेस की, आपने स्टार्टिंग से अटेंड किया ना। यस। सो मैंने बताया था सक्सेस किसी को मिलती नहीं है, और ना ही कभी ऐसे मिलती है, लाइक हासिल होती है। आप उसको पा लेते हो, क्योंकि जहां पाया वहां खत्म है, फिर आप उसके आगे फिर कोई है नहीं। और आई थिंक किसी भी चीज की इस दुनिया में कोई लिमिट नहीं है ना, कोई लिमिट नहीं है। इस ब्रह्मांड को भी देखो तो कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस है, बस जा ही रहा है, सब चीजें घूमती जा रही है। रही बात आपके मुंबई के रहने की, तो इट्स नॉट कि आप मुंबई में रहते हो तो ही आप सपने के करीब हो और आप दूर हो उससे। कितने लोग मुंबई के रहने के बावजूद, सक्सेस होने के बावजूद, जो छोटी मोटी सक्सेस होती है उसके बावजूद भी वो लोग दूर हो जाते हैं। वाई? बिकॉज ये नेगेटिव थॉट्स की वजह से। जिस कॉन्फिडेंस से आपने बोला सब चीज,
उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस से आपने बोला कि ये सब मेरा नहीं होगा। सो क्या आप यूनिवर्स को मैसेज पास करते हो? जो आप कहते हो ना सुबह उठ के, या कोई चीज ये नहीं होगी यार, तो वो होती ही नहीं है, फिर आप क्या भी कर लो। जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड से इट विल हैपन, एंड एक्चुअली इट विल। बिकॉज आज तक मैं सबको बताना चाहता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे आज तक जो भी चीज मिली है, ये हर एक चीज मैंने दिमाग में कहीं ना कहीं सोची है। एंड आई ट्रूली बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं बिलीव करता हूँ उसके ऊपर कि अगर आप कोई चीज, है ना शाहरुख खान का डायलॉग, किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लगती है। मेरा डीआईडी का इंसिडेंट, मैं अपनी बहनों को स्कूल छोड़ने के लिए जाता था, और मैं उनसे बात करता हुआ जाता था स्कूल तक। तो मेरे दिमाग में क्या चलता था पता है? मतलब मैं सोचता था, उनको बोलता था कि डीआईडी अगर मैं जीत गया तो क्या होगा? तो वो कहते थे क्या होगा भाई? मैंने कहा मेरे को 10 लाख रुपए मिलेंगे। उस 10 लाख का मैं क्या करूंगा? मैंने कहा 5 लाख का घर ले लेंगे, क्योंकि उस समय मिलता था चौल में। 5 लाख का घर ले लेंगे, 2 लाख की पापा की ऑटो ले लेंगे खुद की, ठीक है। 1 लाख रुपए की नैनो ले लेंगे, क्योंकि मैं नैनो में घूमूंगा। नैनो इसलिए बोला क्योंकि वही बजट में आती थी। और बाकी के डिपॉजिट कर लेंगे, पैसे रख लेंगे, और 1 लाख उसके अंदर से एक पर्सन को देंगे जिसका कर्जा था, जो मैं उसको देखता तो बहुत मुझे ऐसे बुरा लगता था, बट उसका कर्जा करोड़ों का था, मुझे बाद में पता चला। खैर तो मैं ऐसा सोचता था। सो ये मेरी थिंकिंग देखो, मैं रास्ते में टूटी हुई चप्पल पहन के अपनी बहनों को छोड़ने जा रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्वाब देखो। सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। और रही बात आपके मुंबई में रहने की, तो ऐसा मुंबई में रह के आप कुछ नहीं कर लोगे जो शायद उत्कर्ष भाई यहाँ बैठे बैठे एक शो बना रहे हैं। आखिर क्यों, राइट? सो ऐसा नहीं मुंबई में आके ही आप सफलता के करीब हो और फिर आप बोल रहे हो मैं इतना करीब हूँ। नहीं, नॉट नेसेसरी। सी यहाँ से सफल हो रहे हो। ये शो शायद मुंबई जाए, शायद मुंबई इस शो को बुलाए, यू नेवर नो। आज हम लोग अगर ये चीज को नहीं समझ पा रहे, हो सकता है कि मैंने जैसे बताया, कोई कलर्स चैनल या कोई शो, जी टीवी, उत्कर्ष जी को फोन करता है कल के दिन का आपका शो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप आओ, हम इसे और बड़ी तरीके से बनाते हैं और अपनी आइडियाज शेयर करते हैं, राइट? तो वो सारी चीजें भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं आप दुनिया के कोई भी कोने में रहो, अगर आपके पास चीजें हैं। कितने सारे लोग इंस्टाग्राम पे फेमस होते हैं अपने टैलेंट की वजह से। एक सिंगर बीच में फेमस हुई थी, आई डोंट नो उसका लैंग्वेज क्या था, बट वो बाहर की थी, उसे इतना काम मिला, बहुत प्यारा गाना गाया था उसने, उसका थोड़ा सा बेबी जैसा आवाज है, इतना काम मिला उसे कि बोल नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है कि, या ऐसे तो फिर कितने लोग फिल्म सिटी के बाजू में रहते हैं, बाजू में घर है, मतलब फिल्म सिटी के गेट के बाजू में उनका घर है, उनकी बाजू में बिल्डिंग है। ऐसा जरूरी थोड़ी है वो स्टार बन जाएगा, राइट? उनको मेहनत करनी पड़ेगी, उनको सब्र करना पड़ेगा, उनको सोचना पड़ेगा। और हर एक इंसान में खामी होती है, तो अपनी खामियों को देखो, उसको सही करो। अगर आप बोलोगे मैं एक्टिंग के ऑडिशंस देता हूँ, ये आपको पता है आप क्यों नहीं सिलेक्ट होते हो? क्यों नहीं सिलेक्ट होते? आपने उस पर वर्क किया है, आप उस पर वर्क करो। आप डांसिंग करते हो, मैंने आपको देखा है, आपकी वीडियोस देखी है, आप बहुत अच्छा डांस करते हो, बट कहीं ना कहीं कुछ तो कमी होगी, उस पर वर्क करो। यू बी रेडी। क्योंकि हमारे आर्टिस्टों का क्या होता है ना, हम लोगों का काम चलता है। जैसा मेरा धर्म योद्धा गरुड़ चल रहा है, अभी मैं कुलदीप भैया से बात कर रहा था, मैंने कहा कुलदीप भैया मैंने धर्म योद्धा गरुड़ के लिए एक डिसेंट फिजिक बनाई थी, बट उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिल रहा, तो मैं फैट गेन कर रहा हूँ। सो अब मैं क्या करूं? फिर मैंने कहा कि इस शो के बाद मैं ऐसी बॉडी बनाऊंगा ना जो आज तक नहीं बनाई है मैंने, और वो मैं बनाऊंगा, उनको पता है, ठीक है? ये चीज मेरे दिमाग में डिसाइडेड है और मैं उस पर रेडी हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बॉडी को और अच्छा बना सकता हूँ, अभी जो भी है उसको बेटर बना सकता हूँ। ऐसी बॉडी जो शायद शर्ट निकाल के खड़े रहो तो वहां पर कोई नहीं दिखेगा। ये मेरा एम होगा। आने वाले टाइम पर मैं बिग बॉस करने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ बिग बॉस में जाने के बाद सिर्फ ऐसे ही जाके ना खड़ा हूँ, राइट? शायद नहीं भी कर सकता हूँ, पता नहीं, बट अगर करूंगा तो वहां पर मैं चाहता हूं मैं ऐसा दिखूं। तो मैं अभी से सोचता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, और एक, मुझे जैगवार बाय करनी है, अभी भी बाय कर सकता हूँ, लेकिन अभी वो लोड नहीं लेना मुझे, राइट? मुझे बाय करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं शायद शोरूम में चला जाऊंगा, उसका ट्रायल ले सकता हूँ, उसे देख सकता हूँ, इतना तो है कैपेबल, राइट? कि आप जा सकते हो, उसे मना तो नहीं है किसी को। सो उससे क्या होता है कि आपकी इच्छाएं बढ़ती है, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है। और मुझे आपके बारे में इन्होंने बताया था, पर जब मैंने बैठा तो आपके बातें सुनी, तो वो सारी चीजें अच्छी थी, और एक भी पॉजिटिव वर्ड नहीं था उसके अंदर, वो सिर्फ परेशानी थी आपकी। उसको दूर करो,
अपने आप पे फोकस करो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग नेगेटिव। आप पॉजिटिव सोचो और जो आता है वो करो, उसमें नई नई चीजें करते रहो, डांस को सुधारो, एक्टिंग को सुधारो, शायद गाना गा सकते हो तो गाना गाओ, और जो जो चीजें कर सकते हो करो, बस जस्ट कीप डूइंग इट, राइट। एक होती है हार्ड वर्क जो सबको नहीं करनी चाहिए, स्मार्ट वर्क होता है ना। Yes. हार्ड वर्क तो कहते हैं ना गधे भी करते हैं, गधा भी सब करते हैं, क्या मतलब है, घोड़ा बनो ना। यस यहाँ लगा होता है ना उसके, ना राइट देखता ना लेफ्ट, सीधा भागते रहेगा। इट्स सिंपल, लाइफ इज सिंपल, यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि रिजेक्शन जो है वो होगा, एंड वो पार्ट है एक लाइफ का। अगर आपको बढ़ना है आगे तो आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा, एंड देन यू विल सक्सीड। आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। नाइस बात। समझ पा रहे हो आप सर? यस यस एनीथिंग एल्स? यस सर। हाँ सर जैसे आपने बताया कि पॉजिटिविटी लेना चाहिए, मैंने डेली अपने आप को मोटिवेट करने के लिए डेली मैं पॉजिटिविटी करता हूँ। और मेरे जो पर्सनल चीज़ें हैं जो मैंने एक्टिंग को एक्टिंग लाइन में जब भी मैं ऑडिशन देने जाता हूँ, जैसे आपने बताया कि ये चीज़ों से ग्रैप्स करो कि आप कहाँ पे वीक हो और उस पर वर्क करो, तो ये मैं पर्सनल लेवल पे करता हूँ। उसके साथ साथ मेरा सेकेंड क्वेश्चन है, मैंने टेरेंस लुइस स्टूडियो से डांस सीखा है, डिप्लोमा डांस पे चांस, 3 मंथ का कोर्स था वो। उसके साथ साथ मैंने अनुपम खेर जी सर है, जिनका नाम नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं उनके लेना चाहिए? अच्छा, उनके वो मेरे गुरु है, ओके। उनके यहाँ मैंने एक्टिंग सीखा है। मैंने वो समय पे ये सब चीजें किए हैं जब भी मेरे पास समझ जाओ पैसे नहीं होते थे। जब मैं स्कूल जाता था 20 रुपीज मेरे को मिलते थे पॉकेट मनी में, अरे वाह, और मैं वो जमा कर करके आंटी? समझो 5 साल में मैंने वो 60,000 रुपीज तक क्रिएट किए थे। प्लस मैं उसके साथ साथ छोटे छोटे ऐसे काम करता था, जैसे कोई मेरे दोस्त के वड़ा पाव का शॉप हो गया, उधर जाके कर रहा हूँ मैं, मॉम डैड को कुछ नहीं बता रहा हूँ। मतलब ऐसी ऐसी चीजें किया है मैंने कि मेरा सक्सेस वो लेवल पे जाए, मैंने उनसे सीखा। बट मॉम डैड के मतलब कारण, घर के कारण, सिचुएशन के कारण उन्होंने बोला कि आप डांस में करियर मत बनाओ, यहाँ पे लोग आपको क्या क्या कहेंगे, नचनिया बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे ऐसा। तो मैंने वो सब चीजें छोड़ के मैंने बोला पप्पा फिर मैं क्या करूँ, आप ही बताओ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप पढ़ाई करो। तो मैंने पढ़ाई करके इंजीनियरिंग किया। मैं महाराष्ट्र में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 3rd रैंकर हूँ ओवरऑल। और उसके साथ मेरे को जॉब मिला डिकैथलॉन कंपनी में। मैं डिकैथलॉन कंपनी में जॉब किया एज ए असिस्टेंट मैनेजर रोल पे। मेरे को अच्छा पे मिलता था, बट सडनली मुझे एक कॉल आया कि आपको एक शो का है, वो शो में ऐसा ऐसा होगा, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। तो अराउंड वो पैसे देने के लिए भी मेरे पास नहीं थे, बट मैंने घर में सबको बताया, तो वो 30,000 रुपीज का ऐसा मतलब उन्होंने मेरे से मांगा था। मैंने वो ट्राई किया, घर वालों को बोला, तो घर वाले बोले नहीं, बिना पैसा दे के आप मत करो ये चीजें। मैंने वो 30,000 दे दिया चुपके से, और मैं वो शो पे चला गया। सेकेंड डे ही मेरा जॉब चला गया। और वो जॉब चलने जाने के बाद मेरे पास एक पॉजिटिविटी था कि चलो मैं एटलीस्ट ये शो में तो आ गया, अभी ये शो से मेरे को वो नाम मिल जाएगा, मेरी वो प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी जो मैं चाहता हूँ एज ए ये इंडस्ट्री में। बट आगे आगे जाके मेरे को रिजेक्शन मिल गया, पैसा भी गया, रिजेक्शन भी गया, और जॉब भी गया। कौन सा शो था ये जो पैसे मांगे? सर मैं अच्छा, नाम नहीं लेना लेना चाहूंगा। और ऐसा हुआ, फिर उसके बाद मेरा मतलब होप ही हार गया। मैं घर वालों को क्या बताऊं, मॉम को क्या बताऊं, डैडी को क्या बताऊं, दोस्तों को क्या बताऊं। सबको मालूम था कि ये सेलिब्रिटी बनने वाला है, वो लेवल पे जाने वाला है। तो धीरे धीरे मेरा जो भी था, मेरा स्ट्रेंथ था, मेरा ताकत था, मेरी जो स्किल्स थी, वो सब मेरी डाउन होती गई। मेरे को नेगेटिविटी में जाने लग गया। मैं रात को रोने लग गया, किसी को नहीं कुछ बताता था मैं, ऐसे मतलब हर चीजें हुई। तो मैं जब भी वो चीजें होने के बाद मेरी लाइफ में मेरे को तकलीफ आई, तो मेरा सर यही सवाल है कि जैसे मैंने वो डांस क्लास भी सीखा, मैं ये शो का पैसा दिया, और मेरे को जैसे नेगेटिविटी इसमें भी मिली, तो क्या मैं हार जाऊं उस चीजों से, कि मैं अपने लेवल को वो लेवल पे लेके जाऊं कि नहीं, ये सब चीजें जिस मुझे लेसन दी है और मैं वो लेवल पे पहुंच पाऊं। तो ये क्या मतलब क्या करूं उसमें मैं सर? मुझे ऐसा लगता है कि आपने लाइफ में कम टाइम में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस देख लिए, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि इसके नेक्स्ट सीजन में आप यहाँ पर बैठ के अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हो, यहाँ पर मेरी जगह पर बैठ के, क्योंकि लाइफ कब चेंज होती है पता नहीं चलता है। सबसे पहले तो आप बहुत लकी हो कि आपको इतनी सारी चीजें ऑलरेडी
मिली, आपने उसको जोड़ी, वो आपका पेशेंस है, आपने पैसे बनाए, आपने डांस सीखा वहां जहां पर लोग सोचते ही है सर, टेनिस लुइस सर के पास। आई एम श्योर वहां पर बहुत सारी चीजें सीखी होंगी आपने। यस मैं जितना आपको सुन पा रहा हूँ, मैं आपके अंदर ये देख पा रहा हूँ कि मुझे फेम चाहिए, मुझे सेलिब्रिटी बनना है। आई डोंट नो, आई एम जस्ट फीलिंग इट, इज इट? यस आज सबको मैं यही कहना चाहता हूँ कि आजकल के लोगों को ना फेम के पीछे पागल हो गए। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, ये आप एक नॉर्मल चीज है कि रियलिटी शो करने का मतलब ये है कि मुझे सेलिब्रिटी बनना है, मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, ये चीज हो गई है। ऑनेस्टली जब मैं गया था शो में तो मुझे ये सब चीजें थी ही नहीं, मुझे सिर्फ सुपर विंग्स चाहिए थे। और फिर मुझे ऐसा लगा, अरे वाह गोल्डन विंग्स, मैंने कहा गोल्डन विंग्स भी चाहिए। फिर मैंने कहा, अरे वाह पूरे इंडिया में टॉप 10 में आ रहा हूँ, मैं टॉप 16 में आ रहा हूँ, मैंने कहा वहां जाना है मुझे। फिर ऐसा लगा धीरे और धीरे 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 करके मैं एंड में ट्रॉफी जीतने के पहले तक, वो जो लड़का खड़ा था ओम मेरे साथ, मैं डर के खड़ा था, मैंने कहा पता नहीं कौन होगा। जब वो नाम सुनाई दिया तब मेरे मतलब मैं लिटरली, आपने देखा होगा, जंप मार के मैं सीधा जमीन पर था। सो मेरे लिए बहुत ऑफुल मोमेंट था वो। तो ये चीजें मैंने कभी सोची ही नहीं कि मुझे ऐसा मिलेगा तो मैं ऐसा करूंगा। अभी क्या हुआ, आपने एक चीज बोली बीच में कि आपने बता दिया था शायद अपने दोस्तों को कि आप ये करने वाले हो। तो कहते हैं ना कि आपने करने से पहले ही बहुत सारी चीजें लोगों को बताई। एक चीज है जिसपे मैं बिलीव करता हूँ कि लोगों की जो नजर है बहुत जल्दी लगती है आपके सक्सेस को। मैंने जब सुपर विंग जीता था ना, उसके 1 महीने तक मैंने किसी को नहीं बताया था, सिर्फ मेरे घर वालों को पता था और मेरे डांस टीचर को पता था कि मुझे सुपर विंग्स मिले। उसको मैंने छुपा के बैग के अंदर रखा था, कसम से बता रहा हूँ, मैं बताता ही नहीं था क्योंकि मुझे बताना ही नहीं था लोगों को। मुझे ऐसा था कि यार अगर मैं आगे पीछे हुआ तो किसी की नजर लगी तो सी, मीठी नजर भी होती है जो पेरेंट्स की भी लगती है, सबकी लगती है, वैसी चीजें हैं एंड आई बिलीव इट। तो अगर आपकी चीजें अगर आप डंका पहले ही पीट दोगे करने से पहले, तो फिर वो लोगों की ना नेगेटिविटी उनकी लग जाती है आप पर। और रही बात, मैंने बताया कि प्लीज पैसे खर्चे मत करो यहाँ वहाँ। एंड ऑल्सो आप लाइफ में शायद थोड़ा कंफ्यूज भी हुए कि पापा ने बोला ये करो वो करो, फिर ये किया वो किया, तो आपकी लाइफ थोड़ी सी कंफ्यूज चल रही। मेरा कैसा था कि मैंने पढ़ाई की थी और मुझे ऑडिशन आया और फिर मैं जो इंडस्ट्री में घुसा, फिर मैं पढ़ाई करते करते घुसा और कंटिन्यू चला गया था उसके अंदर, इधर उधर कुछ भी दिमाग नहीं लगा। सो आई थिंक इसीलिए थोड़ा बेटर लाइफ चलती गई मेरी। और रही बात आपकी, तो ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि आप नेगेटिव हो या नेगेटिव सोचते हो, हालात ऐसे होते हैं। मेरे तो कैसे हुए थे, सोसाइटल थॉट्स आते थे, वो तो नेगेटिविटी के अपलम पार है, वो तो अलग अलग चीज है। यहाँ के बहुत लोग जानते हैं कि मैं लास्ट टाइम आया था और अभी आने में मेरे में जमीन आसमान का फर्क है। आज मैं आया हूं तो यहाँ पर डेट निकाल के आया हूँ क्योंकि मुझे भागना है। अभी यहाँ से पैकअप के बाद मैं आगरा भागने वाला हूँ, ये खत्म होगा ना इसके बाद मैं सीधा निकल जाऊंगा आगरा, वहां एक शूट करूंगा, वहां से रिटर्न आऊंगा दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई में शूट। ये पहले मेरी लाइफ में नहीं हो रहा था, अभी 1 साल पहले की बात है। कुलदीप भैया को जानते हैं, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज उत्कर्ष भैया और कुलदीप भैया ने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा मुझे गाइडेंस दी है जो कि मुझे आज यहाँ पर लाके बैठाती है। सो आपको अगर ऑनेस्टली कुछ करना है ना, खुद पर काम करो और दुनियादारी से हट जाओ। आपको अगर कुछ चाहिए ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फेम, पैसा, ये सब लालच है। मैंने बताया मेरे अकाउंट में 2 बारी लाइफ में हो चुका है जब से मैंने अर्न करना शुरू किया कि मैंने ऑलमोस्ट 0 अकाउंट पैसे देके। भाई मैं प्लीज हाँ, मुझे रोकना नहीं चाहिए no problem, वैसे, no problem. क्योंकि ये शब्द बेसिकली आज के इस सेशन में कई बार आया कि ऑलमोस्ट हाँ खत्म देखा है। या हालांकि मुझे नहीं पूछना चाहिए, पर्सनल है, लेकिन क्या आपको डू यू थिंक इट्स यू आर कंफर्टेबल टू टेल कि असल में वो राशि कितनी कम थी कि एक बतौर इतने बड़े सेलिब्रिटी होने के नाते वो दौर आपने देखा और झेला और तब भी आप आगे बढ़ गए? मुझे लगता है कि इंस्पिरेशन मिल सकती है बहुत सारे लोगों को इस बात से। मैं ये तो बोलना मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि अगर शायद मेरे पास 100 रुपया था तो मेरे पास से 5 पड़े थे। I got it. सो मेरे पास जो भी अमाउंट था, अगर 100 रुपया था पहले, तो 5 रुपए पड़े थे और वो देख के मैं हिल गया था। उससे उस 5 रुपए में मेरा अगले महीने का गुजारा नहीं हो सकता था। एंड ये चीज पे मैं बहुत बिलीव करता हूँ। जब अगर आप हिम्मत हारते हो ना, तो आप जिस किसी को मानते हो आप ऊपर बात करो अपने मन से। मैं तो हक से बात करता हूँ कि आपने मुझे इस दुनिया में भेजा है, आपने मुझे इस फील्ड में डाला है, नाउ यू विल डू वट एवर नीडेड। मुझे आप, मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, मुझे जगह बताओ कहाँ मेहनत करनी है, मतलब कहाँ पत्थर तोड़ने मुझे बताओ, आई एम रेडी।
पर पत्थर तोड़ने की जगह तो दो। सो मेरा ऐसा बिलीव होता है, एंड मुझे इतना पता होता है कि वो करेंगे कुछ ना कुछ, एंड होती है लाइफ में। हम क्या करते हैं, हम भगवान के भरोसे छोड़ते हैं, बट नेगेटिविटी चलती रहती है, नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो। बट मेरा जब ऐसा टाइम आता है ना, तो मैं पूरा छोड़ देता हूँ और मैं सोचता हूँ सारी चीजें भाड़ में गई, अप टू यू, आपने पैदा किया है यहाँ पर लाके, नाउ यू विल सी व्हाटएवर इट इज, जो भी है आप देख लो। तो ये चीज बहुत अजीब है, बट हाँ मेरा बिलीव है इसके अंदर। और रही बात आपकी सक्सेस की, तो आई एम श्योर आपको सक्सेस मिलेगी, मैं बोल रहा हूँ वो वाली नहीं, आप कामयाब होंगे धीरे 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 करके। अभी भी मेरे हिसाब से आप कामयाब ही हो। मुझे नहीं लगता कि आज इतने सारे लोगों में से कोई यहाँ पर आके बैठ के बात कर रहा है, राइट? यस। सो आई थिंक कुछ तो बात होगी, वो चाहे जैसी भी हो। आप यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हो, इतना लंबा क्वेश्चन आंसर मेरे साथ कर रहे हो और मैं आपको दे रहा हूँ। इट्स नॉट कि मैं बहुत बड़ा कोई इंसान हूँ, बट एटलीस्ट आप वहां से उठ के यहाँ पर आके बात कर रहे हो। देयर इज समथिंग राइट पॉजिटिव, सो उसको पॉजिटिवली देखो। आज आपकी ममा ये शायद साथ में, यस। देखो आंटी, कोई सुबह से आके यहाँ पर बात कर रहा है नहीं, ये कर रहा है, बस आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, करते रहो। और डांसिंग अगर करते हो आप, तो उसको कंटिन्यू रखो, रियलिटी के भरोसे पे मत रहो। और भी अजीब अलग अलग चीजें हैं, हो सकता है कि शायद मैं कुछ कोरियोग्राफी के लिए काम उठा लूं और मैं आपको फोन करूं कि सागर क्या कर रहे हो, मुंबई में हो, आ जाओ। एनीथिंग कैन हैपन। आपको अपने जैसे सोशल मीडिया है, आप वहां यूज करो, यूटिलाइज करो अपना टैलेंट दिखाना, लिपसिंग नहीं, टैलेंट दिखाना वहां पर। सो बहुत सारी जगहें हैं ऐसी जो आप जा सकते हो, जहां पर आप बिना सोचे समझे, मुझे किसी ने क्वेश्चन भी किया था, सर ने किया था शायद से, कि बिना रियलिटी शो के क्या करेंगे हम अपने टैलेंट का। तो मैंने बताया बहुत सारे जरिए हैं। आप अपनी क्लासेस खोल सकते हो अगर आप उस केपेबल हो, या कुछ भी आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, कुछ दिमाग लगा सकते हो फॉर योर मनी एंड ऑल, जो आपकी नीड है। हाँ, फेम के चक्कर में पड़े रहोगे तो बहुत सारे लोग हैं अभी भी लाइन में। आज तक जिसको फेम मिली है, उनसे अगर मैंने बात की है तो उन्होंने बोला कभी सोचा ही नहीं था फेम चाहिए, वैसे लोगों को मिली है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जिसको बोला है वो कहते हैं यार डीआईडी में जाके थोड़ा फेम मिलता है, जीत गए बट गायब है, राइट? तो गायब है, तो सेंस ही नहीं है। धर्मेश सर जीते हैं क्या? नहीं। आज क्या नाम आता है अगर उनके सीजन की बात हो? यस। सो देयर इज अ डिफरेंस, वेरी थिन लाइन बिटवीन, मतलब इन लाइक दीज टू थिंग्स। बहुत थोड़ी सी चीज है, अगर आप समझ पाओ तो बहुत अच्छा है। हाँ प्लीज सर, मुझे इसमें एक ऐड करना है। मैं जब भी छोटा था, अराउंड 8 साल का, तभी मुझे एक रियलिटी शो का ऑफर आया था। पहले एक इमेजिन चैनल करके एक था, उसमें राखी सावंत मैम थी जो बच्चे लोगों को लेके डांस की थी, वो उसकी विजेता भी थी। तभी मेरे को एक ट्रस्ट के थ्रू आया था, तभी मैं भरतनाट्यम सीखता था। क्या बोल रहे हो क्या? यस। हाँ। तो ट्रस्ट के थ्रू मैं गया था। मम्मा को बोले थे कि आप अपने बच्चों को भेज दो, मम्मी के साथ मीटिंग के थे, आप अपने बच्चे को भेज दो ये शो के लिए, आपका लड़का बहुत अच्छा डांस करता है। बट मम्मा ने नहीं भेजा। और मम्मा ने कहा कि ये चीजें नहीं होगी हमारे यहाँ। वो रिजेक्शन और आज का माहौल, मतलब वो 10 साल का जो गैप है, वो 10 साल के गैप में मुझे अभी ऐसा लगता है कि अगर मैं वो टाइम पे किसी को नहीं बता के, या मेरे में उतना सोच होता, या मुझे किसी का सपोर्ट होता कि मेरे को वो रियलिटी शो के लिए भेज दे और कोई लेके जाए या पुश करे, तो आज मैं भी कुछ होता। कितने लोगों को लगता है इसकी गलत फहमी है? ये कह रहे हैं कि इनको 10 साल पहले एक शो के लिए ऑफर आया था, और जहां पर राखी सावंत की टीम ने या राखी सावंत ने बोला था कि बहुत अच्छा डांस करता है, इसको आगे भेजो, इनकी मम्मा ने अलाउ नहीं किया था। तो ये कहते हैं अगर मैं वो करता तो शायद आज मैं बहुत सक्सेसफुल रहता। व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है आप लोगों को? जो चीज करी नहीं उसके बारे में क्या नहीं, 10 सालों में क्यों नहीं गया कुछ? नहीं, ऐसा तो जिस शो की बात कर रहे हो उस शो के लाइन में मैं भी था, ठीक है, ऑडिशन मैंने भी दिया और कुछ नहीं हुआ। रियली में? या क्रेजी क्या है, इसलिए तो मैंने नाम लिया, जैसे उसने नाम बताया उसके लिए मैंने भी ऑडिशन दिया। वो मेरी लाइफ का पहला ऑडिशन था और आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड अच्छे से। आप 10 साल पहले ऐसा डांस करते थे जैसा आप करते हो आज? नहीं, मैं उससे बहुत अच्छा, अभी पहले अच्छा करते थे, अभी अच्छा करते थे? पहले भी, मतलब अभी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो फिर आप अभी सक्सेस क्यों नहीं हो रहे? पहले क्यों नहीं पहले हो जाते थे, ऐसा क्यों? सबसे पहले यही एक क्वेश्चन आ रहा है मेरा, सोच। क्योंकि मेरी सोच मेरे सराउंडिंग के हिसाब से ही बंद गई है। Okay. और मैं अभी के यूथ को भी यही कहना चाहूंगा कि
मैं जैसा सोचता हूँ, जैसे मैं आपको बताया, मेरे क्वेश्चंस के कारण नेगेटिविटी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, ये मेरे सराउंडिंग के कारण हो रहा है। हाँ। और मैं मेरे सराउंडिंग को, मतलब जो मेरे को प्रेशराइज करते हैं, Right. तो मेरा क्या होता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे से होएगा ही नहीं ये। अरे यार ये बोल रहे हैं ऐसा, मेरे को ये पॉइंट कर रहे हैं, पिन कर रहे हैं, तो नहीं होगा। इसलिए मेरे को वो नेगेटिविटी और ज्यादा अडेप्ट हो रही है। सी सबसे पहले तो आप अपना सराउंडिंग चेंज करो। और शाहरुख खान को तो आप जानते होंगे, यस बादशाह खान, यस, मेरे घर के बाहर आपके घर के बाजू में रहता है? नजदीक रहते हैं, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। बैंड्रा में। अच्छा बढ़िया। शाहरुख खान भी आज तक नहीं बोलता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने मतलब उनको देखा है डांस करते वक्त, सिर्फ डांस में नहीं, हर चीज में। अगर उनको कोई चीज सिखाते हैं तो वो ऐसे नहीं कहते कि मुझसे नहीं हो पाएगा, वो ट्राई करते हैं। उनकी नी दोनों गए हुए है ना, वो ट्राई करते हैं और फिर कहते हैं यार ये थोड़ा सा ना, इसको देख कैसे करते हैं। वो इतना एफर्ट डालते हैं कि ये करना है करना है करना है, बट जब एकदम नहीं होता है तो कहते थे कि मुझसे ट्राई कर रहा हूँ बट हो नहीं पा रहा है, इसको मुझे सिखा दे मुझे, या तो ऐसे बात करते हो, है ना। सो आपके सराउंडिंग में ऑफकोर्स प्रॉब्लम है, आपके आसपास। और रही बात, मैं ये नहीं बोल रहा आप नेगेटिव हो, आप नेगेटिव सोच रहे हो, हर एक इंसान सोचता है, मैं भी सोचता हूँ। अभी मैं इनको कह रहा था यार मैं कैसे आगरा पहुंचूंगा, अभी यहाँ पर शूट कर रहा हूँ, ऐसे कर, हो जाएगा, दिक्कत नहीं। तो रिलैक्स हो गया मैं अपने आप से कि मुझे पता है हो जाएगा फिर अभी, राइट। तो नेगेटिविटी अपने में होती है, बस उसको दूर करो। और रही बात, अगर आप ये सोच रहे हो कि पहले हो जाता अभी नहीं, ये जोन में कभी नहीं रहना। रिलेशनशिप में रहे हो, मम्मी है सामने, सच बोलना। हाँ, नहीं नहीं रहे हो, चल झूठा। ठीक है ना, मेरे क्यों ऐसे सवाल पूछ रहे हो? हाँ, मेरा एक और सवाल है सर। पहले बताओ, पहले कितना ये सवाल है? बताओ रिलेशनशिप में हो है कि नहीं। सर था। एग्जैक्टली, ब्रेकअप हो गया ना, यस। सक्सेस क्यों नहीं हुआ? पहले था ना, वो तो छुपा के किया था वो भी। तो फिर, तो ब्रदर जो चीज होनी है ना उसी टाइम पर होगी। इसका रिग्रेट लेके आप मत सुनो, ना ही मम्मी को सुनाओ, ना ही किसी को सुनाओ कि वो तभी हो जाता, तभी मेरे को पुश कर दिए होते, ऐसा होता है ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, मेरे पापा, मर्द मूवी थी या कोई तो भी एक फिल्म थी जिसके लिए पापा को बुलाया था, और पापा ने भाभी जी को बोला था कि मुझे सुबह 5 बजे उठाना। वो मर्द मूवी थी, कौन सी मूवी, अमिताभ बच्चन सर की थी। तो उनके बचपन का एक कैरेक्टर था, तो उसके लिए पापा को सिलेक्ट किया था। और पापा ने बोला था भाभी जी मुझे सुबह उठा देना। भाभी जी गलती से नहीं उठा पाई, ये वटेवर जब भी। तो पापा कहते हैं कि यार अगर वो कर लिया होता ना तो ऐसे होता। ये थिंकिंग नॉर्मल है, मेरे पापा भी सोचते हैं। यस। बस ज्यादा सोचो मत, आंटी बहुत सोचता है आपका लड़का, है ना। जो सक्सेस 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 इतना नहीं सोचना है। लाइफ में जो होगा, जो मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा है तो भी ठीक है, लाइफ चल रही है ना, खुश हो, मम्मी को लेकर यहाँ पर आए हो, सामने इतना सम्मानित हुए, और क्या चाहिए लाइफ में। इट्स अमेजिंग। एंड मुझे लगता है कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, आपके Yes. थ्रू मुझे भी मिल गए। जो मेरा था सवाल 8 सालों से कि मुंबई जाना, मिल गया। अभी भी मुंबई आना है इनको, है ना? यहीं से कर लूंगा। मुंबई के बॉर्डर से तो यहीं से तो कर रहे हो, और क्या चाहिए लाइफ में। थैंक यू सो मच सागर हमारे साथ जुड़ने के लिए, आखिर क्यों में जुड़ने के लिए, क्योंकि आखिर क्यों इज ऑल अबाउट हर कलाकार की दास्तां। और आप खुद कलाकार हैं, तो आपकी ये दास्तां थी, इस दास्तां ने हमें बहुत कुछ सिखाया। थैंक यू सो मच, मुंबई से आप समय निकाल कर यहाँ पर आए, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी मिलते हैं। थैंक Thank यू you, सो मच। थैंक यू सर। ठीक है, जाते जाते आखिर क्यों में आप सबके बीच कुछ चंद शब्द, कुछ चंद पंक्तियां मैं कहना चाहता हूं जो मैंने खुद लिखी हैं। फैजल भाई जी, इट्स सच अ प्लेजर, एंड कि आपकी जो खुद की एक दास्तां है, उसने शायद मेरी जिंदगी के बहुत सारे जो ताले हैं, जिनकी चाबियां खो चुकी थी, वो मुझे मिल गई। और आपके द्वारा जो मुझे मिला है, उस चीज को मैं चंद पंक्तियों के द्वारा कहना चाहता हूँ। वो ये है कि मैं जानता हूं वो वक्त बहुत ही सुहाना था जब हमको पैसा नहीं कमाना था, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाना था। सोचा कुछ और था और कर रहे हैं कुछ और। अगर पता होता कि भटकना होगा इतना, तो शायद मंजिल होती कुछ और। पहले ना तो मन में डर था और ना ही अकेलापन। जब से आया होश, हर जगह पाया सूनापन। हर हार के बाद दुनिया ने बोला छोड़ो ये सब गलत है, और हर हार के बाद हर जीत के लिए मैंने लिया एक सबक है।
मुझे नहीं पता इस सफर में मेरी जीत होगी या हार, लेकिन मेरा दिल कहता है तू करता रहे, कर लेगा सब कुछ पार। हर कलाकार की अपनी एक दास्तां है और हर सवाल के पीछे छुपी एक कहानी। अब ठान लिया है हमने कि हर दुख से भरी दास्तां आप सबके सामने है लानी। जाते जाते आप सभी से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सभी ने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और इसी तरह नई नई कहानियां आप सबके बीच लाएंगे, नए नए कलाकारों के साथ, उनकी कहानियां जिनसे आप कुछ सीख सकें। और आप सभी से जल्दी मिलूंगा। सीजन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन फिटनेस क्लब कोच एंड कोची सीकर्स फाइंड आंसर्स प्रेजेंट्स आखिर क्यों हर कलाकार की दास्तां, केवल एक सवाल, एक्टिंग और डांसिंग इंडस्ट्री के भविष्य का हाल। थैंक यू वेरी मच। आप सब से विदा लेता हूं। आप सब अपने घर में खुश रहिए, हंसते रहिए। नमस्ते, जय माता दी एंड शब्बा खैर।